हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंटू स्टडी पॉइंट। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा जीके रो मॉक टेस्ट 4। तो पूर्वर आम तीनोटी मॉक टेस्ट डिस्कसन करें। जो मैंने भी देखी ना हो जाकि तुम प्ले लिस्ट को जाकि देखिपार कौन लिखाई प्ले लिस्ट लिखाई जीके मॉक टेस्ट। तो सेगुड़िक जाकि तुम गोटे पर गोटे देखिपार। तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। देखो फास्ट क्वेश्चन देला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। से कहला आमर भारत रे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन क्या कहुच्छी। एम एस स्वामीनाथन ना डॉक्टर हीरालाल चौधरी ना डॉक्टर भर्गीज कुरियन ना डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी डॉक्टर भर्गीज कुरियन है। तो आमर एटा कहला कौन फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया भर्गीज कुरियन। जदि मुझे पचारि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया तो क्या कहुच्छी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आमर स्वामीनाथन को कहुच्छी। ग्रीन है ग्रीन। आउ जदि पचारा फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया तो क्या कहुच्छी डॉक्टर हीरालाल आउ अरुण कृष्णन। ए दी जन को कौन कहुच्छे फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके मन रखिबो है। तो 2 नंबर देखिबा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फास्ट ओडिया राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। से कहला निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रथम ओडिया लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। सीताकांत महापात्र ना सच्चिदानंद राउतराय ना गोपीनाथ महांती ना प्रतिभा राय। तो राइट आंसर आज कौन गोपीनाथ महांती। एम मध्यरु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम ओडिया किए पाइथिले गोपीनाथ महांती। तो देख गोपीनाथ महांती के विषय लिखाई। तो गोपीनाथ महांती कटक रे जन्मग्रहण करथिले केबे 1914 मसीह। आउ से कौन ज्ञानपीठ पाइथिले केबे 1973 रे कौन पाई माटी मोटाल पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पाई मध्य पचारि पारे से इंपोर्टेंट मन रखिबो माटी मोटाल है। आउ से ही गोपीनाथ महांती जो होती फास्ट विनर ऑफ नेशनल साहित्य एकेडमी। आंके ही फास्ट नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइथिले केबे 1955 मसीह। कौन पाई अमृतर संतान लिखि पाइथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा। से कहला केउटी ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग। गंधमार्दन ना महेंद्रगिरी देवमाली ना गुरु महिंसानी। तो राइट आंसर कौन हो देवमाली। तो समस्त जानिच देवमाली कौट अच्छी आमर कोरापुट अच्छी देवमाली कोरापुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तापर क्वेश्चन कहला द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट ऑफ डेस। से कहला कौन आमर केते अमेंडमेंट द्वारा आमर भारत संविधान मौलिक कर्तव्य जोग कराइथिला। तो फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर जोग कराइथिला केते अमेंडमेंट जरिया 73 ना 42 34 ना 44। तो आर आईडी आंसर कौन हो 42 अमेंडमेंट जरिया आमर फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ऐड कराइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ता देखिए 5 नंबर कौन कहला रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द डेस। से कहला आमर जो वर्षा केउ नामक एक यंत्र में मपा जाए। केउ नामक यंत्र में मपा जाए रेन गज ना रेन कैचर ना रेन कैलकुलेटर ना प्रिसिपिटेटर। तो राइट आंसर कौन हो रेन गज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो देखो हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड व्हाइट टाइगर। से कहला आमर द व्हाइट टाइगर रो पुस्तकर लेखक किए। अरविंद आड़िगा ना मुल्क राज आनंद ना रविंदर सिंह ना खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर आर कौन हो अरविंद आड़िगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
ह्विच एमंग द फॉलोइंग फेमस टेम्पल इज लोकेटेड इन आसाम से कहला एमध्यु केउं फेमस टेम्पलटी आमर आसाम रे अवस्थित सोमनाथ टेम्पल ना सोर टेम्पल ना मुंदेश्वरी टेम्पल ना कामाख्या टेम्पल। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी कामाख्या टेम्पल आमर अच्छी कोठे आसाम रे अच्छी। तो जदि कहब सोमनाथ टेम्पल केउठार अच्छी तो सोमनाथ टेम्पल आमर ये अच्छी गुजरात रे गुजरात। जदि पचारा सोर टेम्पल केउठार अच्छी ताहले एटा अच्छी तमिलनाडु रे तमिलनाडु। जदि पचारा मुंदेश्वरी टेम्पल केउठार अच्छी तो मुंदेश्वरी टेम्पल अच्छी आमर बिहार रे है आ कामाख्या टेम्पल टी आमर आसाम रे अच्छी। तापर देला 8 नंबर द उगाड़ी फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेट्स द डेज से कहला आमर जो भारत रे उगाड़ी पर्वटा पालन करा जाए तो सेटा डेज माने केबे पालन करा जाए माने हार्वेस्टिंग समय रे ना मानसून समय रे ना फास्ट रेनफॉल समय रे ना कमेंसमेंट ऑफ द ईयर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू ईयर ले आमर नुआ वर्ष आरंभ सेटा सेलिब्रेट करा जाए। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन बी कमेंसमेंट ऑफ द ईयर नुआ वर्ष आरंभ ही आमर उगाड़ी फेस्टिवलटा आमर भारत में पालन करा जाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कौन कहला व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारतीय संविधान रे संघ रे तालिकार विषय अटे से कहला भारत जो आम संविधान संघ रे गोटे तालिका अच्छी। तो लिक्विड ना सोशल प्लानिंग ना एक्सट्राडिशन ना बॉयलर। तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन सी एक्सट्राडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टाब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर 1956 एडी। तो से कहला कौन आमर निम्नलिखित मध्यरु केउं भारतीय आर्थिक अनुष्ठान जो आमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केबे अनुष्ठित होइतिला सेप्टेम्बर 1956 मसीह स्थापित होइतिला जो सेटा कौन दा ना कौन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना इंडियन यूनिट ट्रस्ट ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ को सर्टकट रे कह जाए LIC है। यहाँ होता के एस्टाब्लिश 1956 सेप्टेम्बर मासरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। छठ पूजा इज मेनली ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट से कहला आमर जो छठ पूजा फेस्टिवलटा होची सेटा केउ स्टेट रे होची महाराष्ट्र केरल बिहार ना त्रिपुरा। तो राइट आंसर आर कौन हो आमर बिहार। तो छठ पूजाटा आमर कौट होची मुख्यतः बिहार रे होची। तो छठ पूजा आमर मुख्यतः 3टी स्टेट होता है बिहार गोटे आ गोटे आमर झारखंड है झारखंड आ गोटे होता है आमर यूपी आमर उत्तर प्रदेश रे होता है। तो ये गुड़िक सब गोटे फेस्टिवल गुड़िक लिखाई तुम पढ़ीदेव है जो एरा सब महाराष्ट्र फेस्टिवल गुड़िक इंपोर्टाट फेस्टिवल गुड़िक आईटा आमर हूँ त्रिपुरार सब इंपोर्टाट फेस्टिवल गुड़िक आमर यहाँ केरल इंपोर्टाट फेस्टिवल गुड़िक चाहिए तुम स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पार। ता देख 12 नंबर क्वेश्चन कौन कहला व्हिच रूलर ऑफ सोमवंशी डायनास्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेम्पल से कहला आमर केउ सोमवंशी राजवंश माने शासक लिंगराज मंदिर निर्माण करते। तो से कहला आमर जो सोमवंशी केउ राजा आमर लिंगराज टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते इंद्ररथ ना जजाति 2 ना जन्मेजय 1 ना जन्मजय 2। तो राइट आंसर कौन हो जजाति 2 है। नेक्स्ट देखिबा। तापर कहला बरही पानी वाटरफॉल कम्स अंडर व्हिच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से कहला आमर जो बरही पानी वाटरफॉलटा अच्छी आमर केउ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बा नेशनल पार्क रे आसुची शिमिलीपाल नेशनल पार्क ना सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ना
ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନା ଟିକରପଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଆମର ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ସେ କହିଲା according to census 2011 which state is on the opposite pole to Kerala in terms of literacy rate। ସେ କହିଲା କେରଳର ବିପରୀତ ସାକ୍ଷରତା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା କେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀରେ ଆମର କେରଳର ବିପରୀତ ଆସୁଛି ସାକ୍ଷରତା ଯଦି କହିବା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯଦି କହିବା ତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ଗୋଆ ନା ବିହାର ନା ମିଜୋରାମ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେରଳ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ରେ କିଏ ଅଛି ବିହାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିହାର। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲେ ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ କମ୍ କିଏ ସେ ବିହାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଆମର କେରଳ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କହିଲା which of the following article is not included in the articles related to right to equality provided under construction। ସେ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରା ସମ୍ବିଧାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମାନତା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସେ କହିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମର କେଉଁ ଧାରାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ନା 18 ନା 14। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ଡେସ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସେ କହିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଆମର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ତ କୁଷଣ ନା ଚୋଳ ଗୁପ୍ତ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆର କୁଷଣ। ତ କୁଷଣର ଯଦି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ରାଜା ତ କୁଷଣର କେଉଁ ରାଜା କେଦ୍ ଫିସେସ୍। ମନେ ରଖିଥାଅ KED କେଦ୍ ଫିସେସ୍। କେଦ୍ ଫିସେସ୍ ଆମର ଟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ଟା ବାହାର ହୋଇଥିଲା ସେ ଥିଲେ କୁଷଣର। ତାର କହିଲା 17 ନମ୍ବର ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲକାନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହିଲା ଡେସ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ତ ରେଙ୍ଗୋତ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ନେଇଲ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାରେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। ସେ କହିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା 1948 1956 1965 ନା 1951। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1951। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ବମ୍ବେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଡେସ୍। ସେ କହିଲା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେରେ 1889 1867 1898 1876। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 1867। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆତ୍ମରାମ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ କେବେ 1867ରେ। ଆଉ କେତେଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବାହାର କରିଥିଲେ ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନ ମିଶନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ପଢ଼ି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସେ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ତ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କାହାର କେତେ ମାର୍କ କହିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ହୋଇପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇପାରିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।